इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन सब चीजों की हाइट और डिस्टेंस निकालना जिसको हम नॉर्मली हाइट या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए कुतुब मीनार की हाइट अगर निकालनी होगी तो नॉर्मली हम नहीं निकाल पाएंगे। इस चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद हम निकाल लेंगे। लेकिन जैसा कि 10th क्लास में या फिर स्कूल में आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में जिस मेथड से करवाते हैं उस मेथड से नहीं करवाऊंगा मैं। इसको केवल हम डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसको बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करे हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। उसमें सबसे पहले टेबल कौन से बनेंगे, उससे पहले तुम्हें ये 2 टाइप के ट्रायंगल याद करने होंगे। जैसे कि ये 2 ट्रायंगल हैं, ये 90 डिग्री का है, ये वाला 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। एक ट्रायंगल जो होता है उन तीनों का एंगल को जोड़कर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो बाकी इन दोनों को मिलाकर भी 90 होगा, क्योंकि दोनों तीनों को मिलाकर 180 होगा। ये 90 हो गया तो बाकी कितना बचा, 90। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। ये पहले टाइप का ट्रायंगल है, टाइप 1। अब ये अगर 45 है, ये अगर 45 है, 2 एंगल इक्वल हैं तो ये एक तरह का क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल तो पहले से है ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ये 2 भुजाएं, 2 साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसमें 2 कोण बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। ये 45 है और ये 45 है तो इसकी ऑपोजिट साइड अगर x है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, x होगी। और इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² प्लस x²। इसे सॉल्व करके x√2। तो जब भी तुम्हें ट्रायंगल मिले एक ऐसा जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है तो उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर रहेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 45 है, ये 90 डिग्री का है। ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री का है। तो ये वाली साइड है अगर 5 यूनिट है तो ये वाली कितनी डिग्री की हो जाएगी, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये साइड, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इसके ऑपोजिट साइड और इसकी ऑपोजिट साइड बराबर होंगी। ये 5 आ जाएगा, इसमें 5√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये पहले टाइप का है। अगर कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसा बनता है, ये 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री के सामने x है, इधर पे भी 45 डिग्री के सामने x होगी, और अगर ये 90 होगा, ये x√2 हो जाएगा। ये पहले टाइप का ट्रायंगल है, इसको याद करना पड़ेगा। और अगर दूसरे टाइप का ट्रायंगल आ जाता है, दूसरे टाइप का ट्रायंगल आता है जैसे कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये 90 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये अगर x है, अगर इसमें हम वो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ABC tan 30 क्या होगा, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना इसका, x है, और बेस नहीं पता तो BC लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 x/BC। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी ना। BC की वैल्यू कितनी होगी, x√3। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस x√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 3x² और x², 4x², √4x²। इसका रूट क्या हो जाएगा, 2x। तो दूसरा ट्रायंगल का टाइप ये मिल गया हमें। ये 30 हुआ, ये 60 है, ये 90 है। तो अगर 30 के सामने x है, 60 के सामने x√3 होगा और 90 के सामने 2x होगा। ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दूसरा टाइप का ट्रायंगल जो बताया था, ये 45 डिग्री वाला। इन दोनों ट्रायंगल को याद कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये x है तो ये भी x होगा, और ये कितना हो जाएगा, x√2। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल बस तुम्हें अच्छे से याद करने होंगे और क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएंगे। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं, जिस भी पॉइंट से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है होता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इसमें याद रखना, अगर मान लो टावर के टॉप पर हम खड़े हैं, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना हो हमें, तो यहां पर पॉइंट ऑब्जर्वर है, इसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट को अगर देख रहा है तो यहां से एक लाइन ये जाएगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। अब इसके बाद देखो, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था 60 डिग्री 15। अब इसमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट बताना है हमें। ये 90 डिग्री का है, ये देखो ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। इसका मैंने बताया था कि 30 और 60 वाला अगर ट्रायंगल होगा तो 30 डिग्री के सामने मानते हैं x। अगर 30 डिग्री के सामने x माना है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, x√3 होगा। ठीक है, 30 डिग्री के सामने अगर x तो 60 डिग्री के सामने x√3। यहां से x की वैल्यू कितनी आई 15, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 15√3। हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको पोल में चढ़कर एक पोल की लाइट को सही करना है। जो पोल था वो 5 मीटर था, ये मान लो ये पोल हो गया, ये पूरा 5 मीटर था। अब ये लैडर लगाएगा जो जमीन से टिकी होगी, 60 डिग्री के एंगल पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी। 60 डिग्री के एंगल पर इसको रखना है, लेकिन पोल के हाइट से ऊपर से 1.3 मीटर नीचे रखना है, ताकि यहाँ पर वो खड़ा होकर आराम से इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर सके और इसको सही कर सके पोल को। तो हमें पूछा गया है कि इस लैडर की लेंथ क्या होगी। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये अगर पूरा 5 है और ये 1.3 है इतना, तो 5 में से 1.3 माइनस करेंगे, इसकी लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3.5 में से 3.7 आ जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ आ गई 3.7। अब 30 डिग्री के अगर सामने x है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, x√3 होगा ना। तो यहां से मिल गई हमें, ये x है, ये x√3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। यहां से x की वैल्यू कितनी मिली, x√3 बराबर कितना है 3.7 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3.7 डिवाइड बाय √3। अब यही x की वैल्यू हम अगर इसमें रख दें, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3.7 डिवाइड बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इस लैडर की लेंथ आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन है, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है। ये मान लो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर बड़ा है। ये एक चिमनी है, चिमनी को देख रहा है, वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 45 डिग्री है। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। अब अगर हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। ये 45 है और ये 45 है, तो इसकी दो एंगल बराबर है, तो दोनों साइड भी बराबर होंगे। इस 45 के सामने ये वाली साइड और इस 45 के सामने ये वाली साइड दोनों बराबर होंगे। ये 28.5 हो गई, ये 28.5 है और ये 1.5 है, तो टोटल कितनी हो गई, दोनों को ऐड करेंगे 28.5 प्लस 1.5 30 आंसर हो जाएगा इसका। ये एक क्वेश्चन है, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। ये वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये 30 है ना। सबसे पहले 2 ट्रायंगल होंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल को पहले सॉल्व करेंगे। ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसमें ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है। इस ट्रायंगल में ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा। अब इसमें हमें ये वाली वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। 30 के सामने हम मान लेते हैं x, तो 60 के सामने इसकी वैल्यू क्या होगी x√3। x की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। ये 10√3 है तो ये वाली भी कितनी हो गई 10√3 हो गई पूरी। लेकिन हमें चाहिए ये वाली, तो हम पूरे में से ये वाली माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, बी डी की वैल्यू
10√3 माइनस 10, 10 अगर कॉमन भी ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में ये एक राइट ट्रायंगल है और एक ये वाला राइट ट्रायंगल है, तो ये छोटा वाला है, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, ये 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब पहले इसे सॉल्व करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को। ये 60 है और ये 30 है, 30 के सामने अगर x मानेंगे तो 60 के सामने क्या होगा, x√3 होगा। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, अब इससे तो वैल्यू मिली नहीं, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 30 है, 30 के सामने हम क्या मानते हैं, x, लेकिन यहाँ पर तो पहले से है वैल्यू x के फॉर्म में, तो हम इसको यही मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर 30 के सामने x होगा तो 60 के सामने क्या होता है, x√3, इसका मतलब 60 के सामने वाली वैल्यू निकालनी है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी 30 के सामने वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 30 के सामने इसमें x√3 था तो इसमें 60 के सामने क्या होगा, x√3, एक बार और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 3x आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 3x और यहां से यहां तक की वैल्यू है x। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे 3x माइनस x तो ये आ जाएगी ना, तो 40 आ जाएगी। 2x बराबर 40, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से 10 बार में कट गई, x की वैल्यू आ गई 20। यही वैल्यू अगर 20 यहाँ पर रख दें तो इसका आंसर आ जाएगा 20√3, ठीक है। और अगर इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 पर 30 डिग्री पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी, यहां से सीधी आ रही लाइन, ये एंगल भी 30 होगा। ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। अब 30, अब इसमें क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में ये रखा है, ये 30 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 30 का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, एकांतर अंतः कोण बन गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 8 मीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PDB। 30 के सामने मान लेते हैं x, तो यहां से यहां तक की वैल्यू x मान ली, तो 60 के सामने, इस ट्रायंगल में 60 के सामने क्या होगा, x√3 होगा, ये x√3 हो जाएगा। अगर ये x√3 है तो ये वाली साइड भी x√3 होगी, दोनों इक्वल है, पैरेलल भी है और रेक्टेंगुलर शेप में भी है ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। अगर ये x√3 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, x√3 होगी, ये पूरी साइड। अब यहां से वैल्यू मिल जाएगी, इस पूरे की वैल्यू x√3 है, इसकी x है, तो इसमें से अगर ये घटा देंगे x√3 माइनस x कितनी आएगी, 8, x कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 8/√3 माइनस 1, यहाँ पर 8/√3 माइनस 1 लिख देंगे। और यहाँ पर x की वैल्यू अगर पुट करेंगे 8/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3, तो इस पूरे की वैल्यू BD की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो ये x की वैल्यू, DP की वैल्यू आ गई 8/√3 माइनस 1 और BD की वैल्यू कितनी हो गई, BD बोलो या AC, इसकी वैल्यू ये हो गई।